नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति के बारे में और त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में चर्चा किया था। अब हम उसको विस्तार से उस पर आधारित कुछ उदाहरण हम बताएंगे, जो कि आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। चलिए तो चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यह जो सवाल हम बताएंगे मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका नाम ABC होगा। तो मैंने ABC त्रिभुज को बना लिया, उसको A और B और C से मैंने डिनोट कर दिया, जिसका B समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मान लिया जाए कि ये आपका लंब है। चूंकि हम कोण C से मेजरमेंट करेंगे तो इसका लंब क्या हो जाएगा, A और B वाला सामने वाली भुजा लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण होगा। अगर लंब 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आधार 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण भुजा को फाइंड करेंगे। तो कर्ण भुजा को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपको नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम इसको P से सूचित करते हैं, इसको हम B से करते हैं और इसको H से। तो चूंकि हम इसको H पर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और L P का होल स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर आपके लेफ्ट साइड अगर स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इस साइड अगर लाते हैं तो ये रूट अंडर ये रूट हो जाएगा इसके ऊपर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमको फाइंड करना है, तो पी का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर और बी का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 4 इंटू 4 16 यानी 16, 9 और 6 सॉरी 16 और 9 हो जाएगा 25, यानी 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 सीएम। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 सीएम। तो अब कर्ण भुजा हम निकाल चुके हैं। अब इस पर उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि सवाल रहता है आपका, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे साइन सी, दूसरा होगा कॉस सी, तीसरा होगा टेन सी। ठीक है, चौथा होगा आपको साइन ए, पांचवा होगा आपको कोसेक ए और छठा होगा आपको सेक सी। ठीक है, तो अब साइन, मान लिया जाए हम साइन एंगल से माप करते हैं, तो साइन का वैल्यू तो हम निकाल देंगे। अक्सर यहीं पे लड़का लोग गलती करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लोग गलती करते हैं यहीं पे
तो चलिए आपको हम विस्तार में समझाएंगे तो किस तरह से किसका वैल्यू निकाला जाता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था जिस एंगल का माप करेंगे, यहाँ पे है कौन सी का, सी से हम माप कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे पहले साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने पिछले वीडियो में, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन सी का हम निकाल रहे हैं तो साइन एंगल सही है, साइन सी एंगल से हम कर रहे हैं, तो इसका लंब, आपका लंब का मतलब क्या हुआ P परपेंडिकुलर, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। तो P का आपका वैल्यू क्या है लंब का 3, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन कर्ण क्या है आपका 5। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल ये है आपका cos C, दूसरा सवाल है आपका cos C। तो यहां पे लिखेंगे हम cos C। cos C का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, cos C का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। देखिए दोस्तों, अगर आपको त्रिकोणमिति का सवाल आसानी से सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला जो है आपको याद रखना ही पड़ेगा, अन्यथा अगर याद नहीं रखते हैं तो आपको बहुत कठिनाई होगी। तो बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं cos C। तो एंगल C की बात की है cos C, एंगल सब कुछ वही है, तो क्या हो जाएगा आधार क्या आपका 4 यानी कि 4 cm, इसके बाद कर्ण आपका क्या होगा 5 cm, 4/5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट हम तीसरा निकालेंगे tan C। tan C का फॉर्मूला क्या होता है लंब अपॉन आधार, यानी B। तो P आपका क्या है, क्योंकि ई भी tan C है, tan C की माप कर रहे हैं हम, तो P आपका क्या है 3, आधार क्या है आपका 4, यानी कि 3/4 आपका क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग tan C तक हो चुका मेरा। अब चलेंगे हम साइन A, तो यहां लिखेंगे हम साइन A, साइन A। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये जो लंब है आपका, ये जो लंब है आपका, तो इस एंगल के लिए है, C एंगल के लिए है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना, मापना क्या है साइन A, यानी कि इस एंगल से हमको माप करना है, इस एंगल से क्या करना है हमको माप करना है। इस एंगल से अगर माप करेंगे तो इसके बारे में हम थोड़ा दूसरे तरीका से हम जानेंगे। अगर मान लिया जाए कि हम साइन A के A में भी उसी तरह से लिखते हैं जैसे कि लंब बटा कर्ण, तो आपका लंब अगर तो अगर लंब की बात करेंगे, ये अगर ये 3 सेंटीमीटर ये वाला लंब हम डालते हैं और कर्ण का 5 डालते हैं 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज हम लेते हैं, फिर से ये त्रिभुज बनाया मैंने, ये त्रिभुज लिया मैंने। अब क्या करेंगे, ये समकोण जो है इसमें लिखा हुआ रहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण B समकोण है। तो मैंने मेंशन कर दिया,
तो चलिए बी क्या है, उसका समकोण है, बी जो है इधर से उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एंगल ए की माप करेंगे, क्योंकि हमको साइन ए की माप करना है। तो क्या करेंगे, ए बी हो गया सी, ठीक है। तो जैसे ही एंगल ए की माप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि अब इसको हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं सीधा। सी को यहां डालेंगे, ए को यहां डालेंगे, ठीक है, ए को यहां डालेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हम साइन ए की बात करेंगे। साइन ए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कोण ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, ठीक है, जिसका बी समकोण है। बी जो है समकोण है, बी इधर से उधर नहीं जाएगा, जाएगा कौन, इस एंगल की माप करेंगे, या तो ए की माप करेंगे या तो सी की माप करेंगे। ये बोल रहा है हमें ए की माप करने के लिए, हम सी का माप कर चुके हैं, सी की माप हम कर चुके हैं। अब हमको माप करना है, ए का माप करना है। तो अगर सी की माप किए हम, तो सी की तरफ से आपका ये लंब था, ठीक है, और आपका ये आधार था। अब कुछ ना कुछ बदलने वाला है इसमें। जैसे ही आपका कोण ए होगा, मान लिया जाए कि यहां कोण मैंने बनाया दूसरा त्रिभुज, कोण ए होगा, तो इसके हिसाब से आपका लंब जो है ये हो जाएगा, ठीक है। आपका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगी, बी और सी होगा, ठीक है। और आधार क्या होगा, क्योंकि हम इधर से माप कर रहे हैं, इसको हम फिर से रोटेट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो दूसरा त्रिभुज मैंने फिर से लिया। तो अब जो है ये त्रिभुज को हम रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो सी ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बी तो समकोण का समकोण ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जाके अब ए यहां चलाएगा, तो अब ए जो है, ए की कोण ए की सम्मुख भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण चेंज नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि पहले आपका ए और बी, पहले आपका ए और बी क्या था, 3 सेंटीमीटर था, क्या था वो, लंब था। और बी और सी आधार, यानी कि 4 सेंटीमीटर था। ये क्या था, आपका आधार था। और ये तो चेंज होगा नहीं, ए सी 5 सेंटीमीटर, ये कर्ण है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब जो है जैसे ही साइन ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो अब जो है ए बी, अब ए बी जो है ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। आधार कितना हो गया इसके लिए, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार कितना हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर। और लंब जो है इसके लिए क्या हो गया, बी सी। बी सी आपका क्या है, जो पहले आधार था वो अब बी सी क्या हो गया, लंब हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो बहुत बदलाव है इसमें, इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसी जगह बहुत सारे स्टूडेंट मैट्रिक एग्जाम में गलती करके आते हैं, उसको लगता है कि मैंने सही बनाया, लेकिन उससे ही गलतियां हो जाती है। क्योंकि एंगल जब चेंज होता है, जैसे कि सी था और सी था, साइन सी, साइन कॉस सी, टेन सी, इसके बाद जस्ट आपको आ गया साइन ए, तो आप क्या करते हैं ना, रेगुलर वही चीज बना के चले आते हैं, और लगता है आपको कि नहीं मेरा सवाल जो था सही है, और क्या करते हैं आप, गलत करके चलाते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चेंज करेंगे तो फिर अब क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो लंब बटे आधार, तो इस जगह हम लिखते हैं साइन ए लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण
क्या हो जाएगा, आपका लंब क्या हो गया, आपका लंब हो गया कौन एंगल साइन ए के लिए आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। कर्ण आपका क्या होगा, 5 जो है वही होगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ये सही है आपका, ठीक है। फिर आपके सामने है कोसेक, कोसेक ए। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ए समझ रहे हैं ना, ए की मैं बात कर रहा हूं। सी की अगर बात करेंगे कोसेक में, कोसेक सी की बात करेंगे, देखिए क्या होता है, कोसेक सी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। अगर सी की बात करेंगे तो इसका लंब क्या है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है, 5 बटे लंब क्या है 3, ठीक है। और अगर हम कोसेक ए की बात करेंगे तो कर्ण बटे लंब, यानी इसका कर्ण जो है 5 ही है और इसका लंब क्या हो जाएगा 4, यानी कि ए और सी, यानी ए सी अपॉन बी सी, यानी 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पे हम जैसे ही ए एंगल यहाँ पे चेंज होगा, ए या फिर कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे यहाँ पे पी हो, वो होता है कि पी क्यू आर होता है, तो उस चीज को हम दिमाग में रखेंगे कि सब कुछ सेम ही होता है, सिर्फ अक्षर अगर चेंज हो जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इसी तरह से आपको सवाल को आगे सॉल्व करना और सही सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर हम आगे इसको विस्तार से बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बचा हुआ है। सेक सी का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे आधार, यानी 5/4, ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब लास्ट है कॉट। मान लीजिए कि कॉट ए का हमने इसको क्या किया ना, मैंने इसको रोटेट करवा दिया, घुमा दिया मैंने। जैसे ही इसको घुमाया तो यहाँ हो गया सी, ठीक है। कौन का मेजरमेंट ये हो गया, आपको समझाने के लिए मैंने ए को नीचे लिया और सी को ऊपर डाल दिया, क्योंकि हमको ये ए की मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो अगर ए की बात करें, कोट ए की, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन लंब, ठीक है। तो अगर ए की बात करें तो इसका लंब क्या है आपका बी सी, यानी कि, और आधार क्या है ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ए बी सेम टू सेम है, ए बी 3 है, यहाँ भी ए बी 3 है, बी सी 4 है, तो यहाँ भी बी सी क्या है 4 सेंटीमीटर ही आपका है। ए सी अगर 5 है तो ए सी यहाँ भी 5 है, सिर्फ मैंने लंब और आधार को चेंज किया है, भुजा जो जहाँ है वहीं पे है, ठीक है। भुजा को मैंने चेंज नहीं किया है। तो यहाँ इस कोण के हिसाब से ए बी क्या हो जाएगा, यानी कि आधार जो है 3 अपॉन बी सी क्या होगा 4, क्या आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट ज़रूर करें, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए।